पिछले वीडियो में हमने गिरियर्सन के अनुसार राजस्थानी का वर्गीकरण पढ़ा था और गिरियर्सन ने जो वर्गीकरण किया है उसमें कुछ अधिक बोलियां रख दी, कुछ अधिक उपबोलियां रखी और उसके साथ बोलियां तो 5 ही वर्ग उन्होंने रखे थे, लेकिन उपबोलियां ज्यादा रखी, कुछ इधर से उधर हो गई। उसको अध्ययन करके सुनीति कुमार चटर्जी ने उदयपुर में एक व्याख्यान माला दी थी। वहां पर उन्होंने सर्वप्रथम इसमें गिरियर्सन के वर्गीकरण में सुधार की बात कही थी और वही बातें फिर राजस्थानी भाषा नामक पुस्तक में उन्होंने लिखी और अपना वर्गीकरण दिया था। उस सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण को लगभग उचित माना जाता है। वर्तमान समय में वैसे हम राजस्थानी अगर सामान्य रूप से हमारे सवाल में भी आ जाए कि भाई राजस्थानी के कितने वर्ग है, बोलियों के वर्ग कितने हैं, राजस्थानी क्या है, उपभाषा है, इसके वर्ग कितने हैं, इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो उत्तर होगा 4 सामान्य रूप से। और गिरियर्सन के अनुसार पूछ लिया तो उत्तर होगा 5। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूछ लिया उत्तर होगा 5। टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी है, उनके अनुसार पूछ लिया, जो बीकानेर में रहे थे, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी, विदेशी थे, तो उनके अनुसार 2 वर्ग। राजस्थानी के वर्ग कितने हैं? 2 वर्ग, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्ग किए और जो अपने भोलानाथ तिवारी है उन्होंने 4 वर्गों में राजस्थानी को रखा था। तो इस प्रकार के जो वर्ग है उस निर्धारण में सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा जो 5 वर्गों में निर्धारण किया गया वो लगभग उचित है, एक निमाड़ी को छोड़ते हुए। निमाड़ी बाद में मालवी के साथ हम गिन सकते हैं, बाकी उनके द्वारा दिया गया वर्गीकरण बिल्कुल उचित है। तो उस पर हम बात करते हैं, चार्ट बनाते हैं कि किस प्रकार से सुनीति कुमार चटर्जी राजस्थानी का वर्गीकरण करते हैं। अलग अलग विद्वानों का हमें याद रखना है। 5 कितने वर्ग है? 5। तो 5 वर्गों में उन्होंने बांटा। तो सबसे पहला जो वर्ग है सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार वो है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी, और पश्चिमी राजस्थानी में अनेक उपबोलियां हैं। अनेक उपबोलियां जो है वो आती है पश्चिमी राजस्थानी में। पश्चिमी राजस्थानी में जो सबसे मुख्य उपबोली है वो है खड़ी मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी को हम क्या कहते हैं? मारवाड़ी कहते हैं। तो मारवाड़ी का सबसे पहला रूप जो है वो है खड़ी मारवाड़ी, जिससे और क्या कहा जाता है? जोधपुर के आसपास बोली जाने वाली शुद्ध मारवाड़ी। तो शुद्ध मारवाड़ी भी कह सकते हैं, शुद्ध मारवाड़ी या खड़ी मारवाड़ी। ये बोली कहां जाती है? जोधपुर के आसपास। जोधपुर के आसपास, जोधपुर के आसपास, जोधपुर के आसपास बोली जाती है वो है शुद्ध मारवाड़ी या खड़ी मारवाड़ी। और दूसरा जो पश्चिमी राजस्थानी का एक रूप मिलता है वो है ढटकी और थली नामक उपबोलियां। कई बार ये परीक्षाओं में आता है ढटकी व थली, जो बाड़मेर जैसलमेर के बॉर्डर एरियाज है वहां पर बोली जाती है और बाड़मेर के बॉर्डर पर बोली जाती है। फिर भी मुझे एक बार मेरे आया और मैंने ही थली वाला सवाल गलत कर दिया था। तो हम जहां से बिलोंग करते हैं वहां का बारे में तो अपने को नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये हमारे यहाँ पर नहीं बोली जाती, थोड़े और आगे के एरियाज में बोली जाती है। तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था और मैंने किसी और का कर दिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ढटकी और थली कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। और किसकी उपबोलियां है? पश्चिमी राजस्थानी की। अब अगली है बीकानेरी। बीकानेरी, बागड़ी। बागड़ी है जो पाली क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। तो सबसे पहले नाम हम लिखते हैं बीकानेरी का, बीकानेर के आसपास बीकानेरी। और बागड़ी, बागड़ प्रदेश जो है शेखावटी से वापस इधर लगता है,
बागड़ी, वागड़ी अलग है और बागड़ी अलग है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बागड़ी, वागड़ी, वागड़ तो वागड़ प्रदेश बांसवाड़ा वगैरह वहां पर है, और बागड़ी जो है वो शेखावटी के इधर वापस नागौर वगैरह के आसपास बोली जाती है। बीकानेरी, बागड़ी, खेराड़ी भी एक बोली है जो 3 बोलियों का मिश्रण है। खेराड़ी, खेराड़ी क्या है याद रखना है। खेराड़ी किसकी उपबोली है? पश्चिमी राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी की। सीधा सवाल उठेगा कि खेराड़ी किसकी उपबोली है, उत्तर होगा मारवाड़ी या पश्चिमी राजस्थानी। खेराड़ी अलग जो नाम है देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी सिरोही के आसपास है, और सिरोही भी इसी को लगभग कहते हैं। इसके आसपास के एरियाज में सिरोही, सिरोही, सिरोही है, देवड़ा वाटी है, खेराड़ी है, गोड़वाड़ प्रदेश है जो सिरोही के आसपास ही, गोड़वाड़ प्रदेश में बोली जाने वाली गोड़वाड़ी हो जाएगी, गोड़वाड़ी। अब जो ये गोड़वाड़ी है इसकी वापस उपबोली की भी और उपबोलियां बालवी वगैरह चलती है, कुछ बालवी, गोड़वाड़ी की वापस है, यही मैं लिख रही हूं बालवी। ऐसे नाम कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई बताइए बालवी, बालवी किसकी उपबोली है? ये बालवी का वैसे सुनीति कुमार चटर्जी के नहीं बताया हुआ है, मैंने आपको ऐसे ही बताया क्योंकि हमारे एग्जाम में ये आया था कि सीपाड़ी के बारे। तो सीपाड़ी किसकी है? हड़ौती की। सीपाड़ी हड़ौती की है, और एक सीकरवाड़ी थी वो ब्रज की थी, उससे जुड़ा हुआ सवाल आया था। तो जो नए नए नाम आते हैं वहां से सवाल कई बार आ जाता है। तो बालवी का हम यहाँ न लिख करके वापस भाषा का सामान्य वर्गीकरण करेंगे तब ले लेंगे इसको, क्योंकि ये सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार है, तो किसी विद्वान के अनुसार होता है तो उसी की भाषा में रखना है। तो गोड़वाड़ी, सिरोही, देवड़ा वाटी, खेराड़ी, बीकानेरी, बागड़ी, ढटकी, थली, शुद्ध मारवाड़ी या जिसे हम कहते हैं खड़ी मारवाड़ी, ये सब के सब, इसमें शेखावटी और मेवाड़ी नहीं आई। शेखावटी, शेखावटी भी मारवाड़ी की उपबोली है। शेखावटी और मेवाड़ प्रदेश में मेवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाड़ी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है। मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है, खेराड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, बीकानेरी पता चल जाएगा, ढटकी थली भी मारवाड़ी की उपबोली है। ये पश्चिमी राजस्थानी की उपबोलियां हैं जो मोस्टली अपने को याद करनी। अब अगली जो है वो अपने है उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी जिसे कहा था सुनीति कुमार चटर्जी ने। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी कौन सी होगी? उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी यानी कि जो मेवाती जिसे हम कहते हैं, मेवाती अलवर के आसपास बोली जाती है। मेवाती और अहिरवाटी इसमें वापस आते हैं। मेवाती, अहिरवाटी, मेवाती, मेवाती और मेवाती के साथ अहिरवाटी, अहिरवाटी, मेवाती एवं अहिरवाटी उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की है। ये हम वर्गीकरण कर रहे हैं सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं है। सुनीति कुमार चटर्जी, मेवाती और अहिरवाटी, सामान्य वर्गीकरण ये नहीं है। सामान्य वर्गीकरण हम आगे अलग से करेंगे, उत्तरी किसको कहा है, पूर्वी किसको कहा है, जैसे पूर्वी ढूंढाड़ी को कहा है, उत्तरी है वो मेवाती को कहा है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पढ़ रहे हैं, उसमें उत्तरी पूर्वी राजस्थानी मेवाती एवं अहिरवाटी उसमें आती है वापस। मेवाती कहाँ बोली जाती है? अलवर के आसपास मेव जाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है। इस प्रकार अब अगली है मध्य पूर्वी राजस्थानी, जो कौन सी होगी? ढूंढाड़ी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी। अब मध्य पूर्वी राजस्थानी कौन सी हो जाएगी? मध्य पूर्वी राजस्थानी होगी ढूंढाड़ी। कौन सी है?
ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी के वापस भेद कौन कौन से, ढूंढाड़ी वाले भेद अपने को याद करने पड़ेंगे, नागर चोल वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वो अपने को याद करने। तो सबसे पहले तो जयपुरी, पूर्वी जयपुरी, इस प्रकार से जयपुरी के नाम लिख लेते हैं कि भाई जयपुरी में कौन कौन सी आएगी। इसे क्या कहते हैं, मध्य पूर्वी राजस्थानी। और दूसरा इसका नाम है ढूंढाड़ी, जो नेचुरल बात है कि जयपुर के आसपास के प्रदेश में होगी, जो शेखावटी का कुछ इलाका भी उसमें आएगा। तो इसमें तोरावटी आती है, तोरावटी, तोरावटी, चौरासी, चौरासी कहाँ बोली जाती है, सवाल पूछा हुआ है। चौरासी शाहपुरा, शाहपुरा में बोली जाती है। चौरासी कहाँ बोलते हैं, शाहपुरा। चौरासी शाहपुरा, चौरासी शाहपुरा, ऐसे मतलब याद कर लेना, ये सवाल आया हुआ है। एक है नागरचोल, इनके सबके हम याद करेंगे, नागरचोल कहाँ की है, चौरासी कहाँ की है, इनको थोड़ा हम अलग से वापस देखेंगे, क्योंकि राजस्थानी विशेष रूप से अलग से पूरा लंबा टॉपिक, इनके सबके अलग से नाम लिखे हुए हैं कि इनके बारे में बताइए, तो हमें इसे अच्छे से पढ़ना है। तो चौरासी, नागरचोल, काठेड़ी, काठेड़ी, काठेड़ी भी उधर ही जयपुर के आसपास के प्रदेश में। राजावाटी, 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 और इसके साथ ही साथ अजमेरी, जो किशनगढ़ है, किशनगढ़ और अजमेर तक जो मारवाड़ी भी इधर से जाती है, और उधर से जयपुरी का भी प्रभाव रहता है। तो किशनगढ़ का जयपुर साइड वाला भाग पूरा किशनगढ़ी के रूप में, वैसे किशनगढ़ी इसी में आएगी, किशनगढ़ी, किशनगढ़ी और अजमेरी, किशनगढ़ी और अजमेरी। अब अजमेरी का नाम थोड़ा बहुत इधर भी कभी कभार आ सकता है, ग्रियर्सन ने इधर भी दिया है, लेकिन हम सटीक विश्लेषण करें या फिर इनके अनुसार बात करें, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार, तो अजमेरी को उन्होंने कहाँ रखा है, मध्य पूर्वी राजस्थानी में, जो सही भी है। किशनगढ़ी और अजमेरी मध्य पूर्वी राजस्थानी, या जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी, आज के दौर में हम कहते हैं पूर्वी राजस्थानी, या जिसे ढूंढाड़ी कहते हैं। तो किशनगढ़ी हो गई। तो कौन कौन से हुए, तोरावटी, चौरासी, नागरचोल, काठेड़ा, राजावटी, किशनगढ़ी, अजमेरी, ये किसके हैं, ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। और इसके साथ ही साथ एक मुख्य बोली रह गई है, वो कौन सी है, हाड़ौती। हाड़ौती किसकी उपबोली है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाड़ौती किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी की। और हाड़ौती की वापस उपबोली है सिपाड़ी, जो कॉलेज प्रोफेसर के एग्जाम में आया था, सिपाड़ी। सिपाड़ी कहाँ की है, हाड़ौती की बोली है। तो सिपाड़ी के बारे में आया, इतनी सारी पढ़ी थी उसमें से नहीं, सिपाड़ी। तो इस प्रकार से हमें डीप से डीप राजस्थानी के बारे में जितना कुछ पढ़ सकते हैं सब पढ़ना है, 3-4 बार रिवाइज किया याद हो जाएगा। तोरावाटी, चौरासी, नागरचोल, काठेड़ी, राजावटी, किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती, सिपाड़ी, ये सब मध्य पूर्वी राजस्थानी सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। और वर्तमान में इसे हम कहते हैं पूर्वी हिंदी, या फिर जिसे हम कहते हैं जयपुरी, जिसे हम कहते हैं ढूंढाड़ी, उसकी उपबोलियां है। इस प्रकार से ट्रेन चलाते हुए हम याद कर सकते हैं। अब ये हो गई मध्य पूर्वी राजस्थानी। अब आएगी दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, जिसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। ज्यादा इसमें है नहीं, मालवी है और रांगड़ी है और एक सौंदवाड़ी नया नाम है, नए नामों पर विशेष ध्यान देना। और पांचवा जो इन्होंने भेद किया था वो था निमाड़ी। निमाड़ी ये अलग नहीं करते, तो इनका वर्गीकरण बिल्कुल वर्तमान की तरह ही होता। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी किसे कहते हैं, मालवी को। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मालवी जो है वो मालवा प्रदेश में बोली जाती है, यानी ऐसी बोली जो राजस्थान की न होते हुए भी राजस्थानी वर्ग में आती है, वो है मालवी। इसका केंद्र क्या है, इंदौर। और
इसकी वापस उपबोलियां हैं। पहला इंपॉर्टेंट नाम आता है सौंदवाड़ी, इसको याद करना है। सौंदवाड़ी किसकी उपबोली है? सौंदवाड़ी मालवी की। एक आती है रांगड़ी, सौंदवाड़ी और रांगड़ी ये दोनों मालवी की वापस उपबोलियां है। अब निमाड़ी, निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर में बोली जाती है, यह है निमाड़ी। तो ये वर्गीकरण राजस्थानी भाषा का कौन करते हैं? सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने जो 5 भागों में बांटा है उनके नाम देखने हैं, और बाकी इनका वर्गीकरण वर्तमान में भी मान्य है। इस बात को ध्यान में रखना है एक निमाड़ी को छोड़ते हुए। अब आगे हम बात करते हैं भोलानाथ तिवारी ने इनके बारे में क्या कहा उस पर। भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि जो गिरियर्सन ने 5 वर्ग बनाए थे, जो हमने पहले पढ़े, गिरियर्सन के 5 वर्गों में से जो निमाड़ी है वो राजस्थानी का वर्ग है ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो तो पश्चिमी वर्ग में आता है। भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं? भोलानाथ तिवारी ने गिरियर्सन द्वारा किए गए वर्गीकरण में किए गए वर्गीकरण में पांचवें वर्ग मैं इस प्रकार से लिखती हूं जैसे याद आराम से हुई। अंक होता है तो फटाफट याद। 5वां जो वर्ग है निमाड़ी, 5वें वर्ग निमाड़ी को किसका माना? पश्चिमी वर्ग से जुड़ा माना। किससे जुड़ा माना? पश्चिमी वर्ग से जुड़ा माना। भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि भाई निमाड़ी राजस्थानी की थी नहीं, गिरियर्सन जी ने ऐसे ही इनको राजस्थानी में जोड़ लिया। और फिर भोलानाथ तिवारी खुद 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं, क्योंकि निमाड़ी को उन्होंने हटा दिया तो अब वे 4 भागों में वर्गीकृत करके और नाम देते हैं। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार वर्गीकरण हम देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है वही पश्चिमी राजस्थानी। भोलानाथ तिवारी ने राजस्थानी को 4 वर्गों में, कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा। कौन कौन से 4 वर्ग है? सामान्य तौर पर भी वही 4 वर्ग है। पहला है पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी, हम एक एक नाम ही लिख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थानी यानी क्या है? मारवाड़ी। और उत्तरी राजस्थानी यानी क्या हो जाएगा? मेवाती। और पूर्वी राजस्थानी यानी क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थानी यानी जयपुरी, पूर्वी राजस्थानी। और उसमें जयपुरी किशनगढ़ी को भी उन्होंने जोड़ा था, तो उनके अनुसार भी हम एक एज ए चार्ट बना लेते हैं। 4 जो वर्ग है तो चार्ट के अनुसार फटाफट याद आते जाते कि इसके साथ ये आएगा। जयपुरी सबसे पहली आएगी, पश्चिमी राजस्थानी। अब पश्चिमी राजस्थानी जो है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मारवाड़ी। उन्होंने खुद ने भी कहा मारवाड़ी। और दूसरा जो उन्होंने वर्गीकरण किया भोलानाथ तिवारी ने, वो पूर्वी राजस्थानी। कौन सा है? पूर्वी राजस्थानी, जिसमें उन्होंने नाम दिए जयपुरी, और जयपुरी के साथ एक नाम और रखा किशनगढ़ी। किशनगढ़ी, जयपुरी और किशनगढ़ी। तो मुख्य कौन हो गई इसमें भी? किशनगढ़ी। और जो अगला नाम वे देते हैं वो है पूर्वी राजस्थानी, आ गया उत्तरी राजस्थानी। और उत्तरी राजस्थानी को उन्होंने
उत्तरी राजस्थानी नहीं कहा, उन्होंने जोड़ दिया दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी से। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में तो आ जाएगी मालवी, तो उन्होंने क्या किया, पूर्वी राजस्थानी में मेवाती को रख दिया होगा, पता नहीं मेवाती वो वर्गीकरण में, एक मिनट, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, फिर उन्होंने कहा था दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और लास्ट है दक्षिणी राजस्थानी। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थानी जो है उसमें उन्होंने किसको रखी, मालवी को। किसको रख दी, मालवी। इसका मतलब ये हुआ है कि पूर्वी राजस्थानी में ही वे मेवाती को मिला देते होंगे, बाकी तो कोई कहीं संभावना है नहीं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में उन्होंने मालवी को रखा और दक्षिणी राजस्थानी जो कहा वो कहा था किसको, निमाड़ी। किसको कहा, निमाड़ी। निमाड़ी को कहा क्या, दक्षिणी राजस्थानी। ये है भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण। ये तो सही नहीं है, इससे तो सही कौन सा वर्गीकरण था, सुनीति कुमार चटर्जी का, अगर वो पांचवां वर्ग नहीं देते। तो हम जब सामान्य याद करेंगे तो निमाड़ी को मालवी में मिला लें और सामान्य रूप से 4 भागों में बांटे, भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार नहीं, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार जो उन्होंने कहा था। उसमें थोड़े नाम में अपने करेक्शन करना है और करेक्शन के साथ अपने हो जाएगा सही। अब हम वो वर्गीकरण जो सामान्य रूप से राजस्थानी का किया जाता है, मैं कभी से बोल रही हूँ कि सामान्य वर्गीकरण, यानी सामान्य तौर पर जब सवाल आता है मोटे मोटे तौर पर कि राजस्थानी कितने भागों में बांटी जाती है, तब उसका उत्तर होता है क्या, 4 भागों में। राजस्थानी मोटे मोटे तौर पर सवाल आए वो तो अपने गलत जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा अंदर से आ गया तो एक अलग बात है। सामान्य तौर पर राजस्थानी को कितने वर्गों में बांटा जाता है, कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो 4। कितने वर्गों में, 4 वर्गों। अब 4 वर्ग कौन कौन से, सीधे सबसे पहले कौन सी आएगी, पश्चिमी राजस्थानी, जिसे हम कहते हैं मारवाड़ी, जो आज के समय में कहा जाता है वही कहते हैं मारवाड़ी। दूसरी आती है ढूंढाड़ी, तीसरी आती है मेवाती और चौथी है कौन सी, मालवी। बाकी सब इनकी उपबोलियां हैं। ध्यान देने योग्य मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि मुख्य तौर पर राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोलियां कितनी हैं, तो उत्तर होगा 4। उत्तर क्या होगा, 4। कौन सी, मारवाड़ी यानी पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी तो आएगा ही। ढूंढाड़ी यानी पूर्वी राजस्थानी। मेवाती यानी मेवाती मेव प्रदेश में, उत्तरी राजस्थानी इसको कहा जाता है, उत्तरी राजस्थानी। और मालवी जो है उसे कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान। ये 4 मुख्य भेद है राजस्थानी के। अब इन 4 भेदों में वापस वही बोलियां, जैसे इसमें मारवाड़ी में वही हमने ढटकी, थली, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी जो पढ़ी थी वो सारी आ जाएगी। और एक हमने गौड़वाड़ी पढ़ी थी जैसे, तो गौड़वाड़ी के पुनः 4 भेद थे। वो कौन से थे, बालवी, सिरोही, खली, महामड़ी, खली, ऐसे नाम है। वो अलग से हम एक थोड़ा नोट बनाकर लिख लेते हैं। बाकी तो सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में जो मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी के हैं वही वापस उपबोलियों के वर्ग है। या जल्दी में लिखें तो लिख देते हैं। सबसे पहले मारवाड़ी के जो भेद है
वो है जैसे बीकानेरी, ठली, ढटकी, शेखावटी, हेराड़ी, देवड़ावाटी, और गौड़वाड़ी। अब गौड़वाड़ी के पुनः भेद है, वो कौन से हैं? मालवी, सिरोही, मानमाड़ी। इस प्रकार के जो भेद मिलते हैं वो है गौड़वाड़ी के। पुनः किसके भेद है? गौड़वाड़ी के भेद है। और ये मुख्य मुख्य बीकानेरी, थली, ढटकी, मेवाड़ी, इस प्रकार के भेद पश्चिमी राजस्थानी या जिसे हम मारवाड़ी कहते हैं उसके ये भेद है। एक आती है पागड़ी, पागड़ी लिख दिया क्या? नहीं, पागड़ी। इस प्रकार से ये पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी के भेद है। अगली हम बात करते हैं ढूंढाड़ी की। तो ढूंढाड़ी जो है उसे कहते हैं पूर्वी राजस्थानी, और उसकी वापस उपभाषाएं कौन कौन सी है? तोरावाटी, चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती, हाड़ौती की है सिपाड़ी। तो इस प्रकार से ये मारवाड़ी, ये ढूंढाड़ी, अब है मेवाती। मेवाती की वापस कौन कौन सी होगी? अहीरवाटी, जो हरियाणा साइड में बोली जाती है, अहीरवाटी, राठी। राठी एक नस्ल भी है गाय की, और एक बोली भी है, मेवात प्रदेश, राठ प्रदेश में बोली जाती है। भयाना मेवाती, भयाना स्थान है वहां बोली जाती है, तो भयाना मेवाती कहते हैं। एक भयाना मेवाती है, और एक आती है कठेर मेवाती। ये ध्यान रखना है, कठेर मेवाती, कठेर मेवाती और भयाना मेवाती। विशेष ध्यान रखने वाली बात है, कठेर मेवाती है और काठेड़ा इसकी है, ढूंढाड़ी की। काठेड़ा, काठेड़ा, काठेड़ा ढूंढाड़ी की है, और कठेर है वो मेवात प्रदेश का एक भाग है। तो कठेर मेवाती उसे कहते हैं, उस स्थान के नाम के हिसाब से। और वहीं आसपास के क्षेत्रों के हिसाब से वही बिघोता मेवाती होगा। वापस बिघोता वगैरह स्थानों के नाम है। गिरियर्सन ने, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, इनके नाम ही दे दिए, जैसे पंजाब दे दिया, पंजाबी नहीं करके और पंजाब दे दिया। तो बिघोता अगर लिखते हैं तो उसके साथ मेवाती आएगी। अब मालवी की बात करें तो मालवी में कौन से आएंगे? एक तो आएगी निमाड़ी, एक आएगी सौंदवाड़ी, हमने जैसे बात की थी, एक आएगी रांगड़ी। इस प्रकार की जो बोलियां हैं, ये मुख्य मुख्य मोटे मोटे तौर पर वर्गीकरण है। और रांगड़ी हो गई, इसमें एक वागड़ी भी ले लेते हैं, वागड़ी भी दक्षिणी राजस्थान में है, वागड़ी को भी इधर रख देते हैं। तो वागड़ी, सौंदवाड़ी, नीमाड़ी, ये ध्यान रखने हैं नाम। इधर ये बालवी, सिरोही, मानमड़ी, ऐसे मड़े मड़े नाम आ जाए तो हमें याद रखने हैं, और अपने यहाँ से सवाल गलत नहीं जाना चाहिए। ये हुआ राजस्थानी का सामान्य तौर पर वर्गीकरण। ये कुछ मोटे तौर की बातें थी जो हमने देखी। वर्गीकरण मोटे मोटे तौर पर क्या है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मारवाड़ी के बारे में, ढूंढाड़ी के बारे में, मेवाती, मालवी या फिर शेखावटी वगैरह जो भी सिलेबस में रखे हुए हैं अलग से एक एक नाम से, उन सब का हम थोड़ा परिचय देख लेंगे। अब देखते हैं प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला है, ढटकी व थली किसकी उपबोलियां है? ढटकी व थली किसकी उपबोलियां है? मारवाड़ी की। किसकी है?
ढटकी और थली मारवाड़ी की उपबोलियां। ढटकी एवं थली क्या है? मारवाड़ी की उपबोलियां है। 84 कहाँ बोली जाती है? 84 बोली जाती है शाहपुरा में। हमने बात कर ली थी पहले कि शाहपुरा में कौन सी बोली जाती है? 84। और मालवी की उपबोलियां कौन सी है? गोडवाड़ी और बालवी या रांगड़ी और सौंदवाड़ी। पहले मैं कह रही थी कि इस टाइप के आपके सवाल आएंगे और आएंगे। सौंदवाड़ी किसकी बोली है या रांगड़ी किसकी है, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अगला है, भोलानाथ तिवारी ने गिरियर्सन के 5वें वर्ग की बोली को क्या कहा था? वो क्या कहा नहीं, बोली तो निमाड़ी थी, किस वर्ग में रखा था? बोली को किस वर्ग में रखा? किस वर्ग में रखा था? पूर्वी वर्ग या पश्चिमी वर्ग? पश्चिमी वर्ग। किस में रख दिया था? पश्चिमी वर्ग में। आरसी निगम ने 1961 जनगणना में राजस्थानी की बोलियां कितनी बता दी? 73 बोलियां बता दी थी। फिर कुछ विद्वानों ने कहा कि उसमें से 36 प्रामाणिक है, कुछ ने और कम कर दी। इस प्रकार से आरसी निगम थे, उन्होंने 1961 में कुछ ऐसे नए नामों को ढूंढा जो कभी राजस्थानी में मिले नहीं। उत्तरी राजस्थानी को क्या कहते हैं? उत्तरी राजस्थानी को क्या कहेंगे? मेवाती। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा साधा। अगला है, सौंदवाड़ी किसकी उपबोली है? मालवी की। सौंदवाड़ी किसकी है? मालवी की। टेसीटोरी ने राजस्थानी की बोलियों को किन 2 भागों में बांटा? हमने बात की थी कि टेसीटोरी 2 भागों में बांटते हैं। गिरियर्सन कितने भागों में? 5। भोलानाथ तिवारी कितने? 4। और सुनीति कुमार चटर्जी 5। 5, 4, 5 इस प्रकार से। और टेस्टिटोरी है वो कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। टेस्टिटोरी 2। टेस्टिटोरी ने कितने भागों में राजस्थानी को बांटा? तो उत्तर होगा 2। टेस्टिटोरी ने पश्चिमी राजस्थानी की उत्पत्ति कहां से मानी? टेस्टिटोरी ने सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी की उत्पत्ति मानी। देवड़ा वाटी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की, जो सिरोही में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? सिरोही। देवड़ा वाटी सिरोही में। देवड़ा वाटी कहां बोली जाती है? सिरोही में। अगला है, पीछे आ गए हैं ये सवाल। भोलानाथ तिवारी ने राजस्थानी का वर्गीकरण कितने भागों में किया? भोलानाथ तिवारी ने राजस्थानी का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? 4 भागों में। भोलानाथ तिवारी ने राजस्थानी का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 4। सिपाड़ी किस वर्ग से जुड़ी हुई है? सिपाड़ी पर हम बात कर ही रहे थे। सिपाड़ी किसकी है? ढूंढाड़ी की। और नहीं, हाड़ौती की। और हाड़ौती किसकी है? ढूंढाड़ी की। खैराड़ी गोडवाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की। और भीली व सौराष्ट्री किसकी उपबोलियां हैं? भीली और सौराष्ट्री किसकी उपबोलियां होगी? दक्षिणी राजस्थानी की। किसकी हो सकती है? दक्षिणी, क्योंकि भीली, भीली मतलब जो दक्षिण राजस्थान है उस क्षेत्र में बोली जाती है, और सौराष्ट्र भी उधर ही पड़ता है। तो हम एक विचार बनाकर भी इसको सही कर सकते हैं।